Our question number first is, if determinant is equal to a plus bx into x minus a का स्क्वायर, then the order pair ab is equal to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए गिवन डिटरमिनेंट इज x माइनस फोर, फर्स्ट रो में x माइनस फोर, 2x एंड 2x। ओके बच्चों, सेकेंड रो में 2x, x माइनस फोर एंड 2x। थर्ड रो में 2x, 2x एंड x माइनस फोर। ओके, विच इज इक्वल टू गिवन है a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए अब हम क्या करेंगे, C1 को रिप्लेस करेंगे बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, सो हियर वी राइट ऑन अप्लाइंग C1 is replaced by C1 plus C2 plus C3। Here we get what we get? Here we get 5x minus 4, फर्स्ट कॉलम में 5x minus 4, 5x minus 4। ओके, यहाँ पे हमारा 2x, यहाँ पे भी 2x। ओके, यहाँ पे x माइनस 4 होगा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x एंड यहाँ पे x माइनस 4। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हम 5x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो हियर वी गेट एक्सप्रेशन 5x माइनस 4 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बाहर। यहाँ डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, 1 फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकेंड कॉलम में 2x, x माइनस 4 एंड 2x। थर्ड कॉलम में 2x, 2x एंड x माइनस 4। ओके बच्चों, देखिए अब क्या करेंगे, हम सेकेंड रो को R2 को रिप्लेस करेंगे, R2 माइनस R1। ओके, एंड हियर R3 is replaced by R3 माइनस R1। ओके, यहाँ पे लिख लो आप, ऑन अप्लाइंग R2 replaced by R2 minus R1, R3 replaced by R3 minus R1। So here we get what we get, 5x minus 4 in determinant। Here we get 1 0 0, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे हमारा माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 4। ओके बच्चों, अब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। सो हियर वी राइट 5x माइनस 4 इंटू आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है
ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी। हियर वी गेट, देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पर मेरे बच्चों, यहाँ पे है हमारा प्लस ए है ना, माइनस ए, सॉरी माइनस ए है, ठीक है। तो हियर वी गेट ए इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू -4 एंड बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओके बच्चों, ए इज इक्वल टू 4 आ गया एंड बी इज इक्वल टू 5। तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी इज इक्विवेलेंट टू -4 कॉमा 5। Okay, so here our right answer will be option number C is correct. ऑर्डर पेयर क्या आ गया हमारा, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी इज इक्विवेलेंट टू -4, 5। Okay, this is our required solution. Option number C is correct. Our question number 2 is if the system of linear equations, देखिए बच्चों हमें system of linear equation given है x plus ky plus 3z is equal to 0। Second equation is 3x plus ky minus 2z is equal to 0। Third equation is 2x plus 4y minus 3z is equal to 0। Has a non-zero solution x comma y comma z, then x z by y square की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, x इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कुछ इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x प्लस के वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस के वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0 गिवन है। थर्ड इक्वेशन इज 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, सिस्टम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन if determinant is equal to 0। okay, if delta is equal to 0, so here we write determinant, हम लिख लेंगे 1 k and 3। यहाँ पे 3k, यहाँ पे -2, यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -3। ओके, देखिए बच्चों ये हमारा x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है एंड ये z का कोफिशिएंट है। ठीक है, हमें डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। हियर वी राइट -3k plus 8, okay, then -k into -9 plus 4 plus 3 into in bracket 12 minus 2k is equal to 0। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा -3k plus 8 plus 9
के माइनस 4k प्लस 36, 12 3 36 हो गया, माइनस 3 2 6, माइनस 6k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा -3k प्लस 9k माइनस 4k माइनस 6k, आ जाएगा हमारा -4k, ओके, एंड प्लस 44 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट k इज इक्वल टू 11, k की वैल्यू 11 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो हमें इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन है वहाँ पे z की वैल्यू लेमडा पुट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू लेमडा। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 11 पुट करेंगे एंड z की वैल्यू लेमडा, तो इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 11y प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, वन, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 11y minus 2 lambda is equal to 0. Suppose this is our equation number second. Third equation is 2x plus 4y minus 3 lambda is equal to 0. Suppose this is our third equation. ओके बच्चों, देखिए बच्चों, y को हमने कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ही ले लिया, तो दोनों को सेम मानिएगा आप लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए, ऑन सॉल्विंग हियर subtracting equation first from second, here we get what we get, 2x minus 5y is equal to 0। ओके बच्चों, सॉरी ये y नहीं है ना, ये लेमडा है हमारा, -5 लेमडा होगा ना, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 5 लेमडा बाई 2, ओके। अब ये जो हमारा x की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 5y, यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ आ जाएगा 5y बाई 2 प्लस 11y प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो y हमारा किसके बराबर आ जाएगा, हियर वी गेट 22 प्लस 5 26 y बाई 2 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे ये 5 लेमडा था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 5 लेमडा है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 लेमडा बाई 2 प्लस 11y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लेमडा बाई 2, ओके।
हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? एक्स जेड बाई वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या आई है? 5 लेमडा/2। जेड की वैल्यू हमने लेमडा मानी थी एंड वाई की वैल्यू आई है -लेमडा/2। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा? इसका स्क्वायर है बच्चों, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, एक्स इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गया। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number B is correct. 10 is correct answer. Our question number 3 is if, देखिए बच्चों, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, देन द एडजॉइन ऑफ 3a² प्लस 12a इज इक्वल टू। देखिए, एडजॉइन इसका फाइंड आउट करना है। एडजॉइन ऑफ 3a² प्लस 12a हमें फाइंड आउट करना है इसका एडजॉइन। ओके, सो हियर वी राइट a इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 -3, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में -4 एंड 1। ओके, अब बच्चों हम a² पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, a² इज इक्वल टू a इंटू a करेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट 2 -3 -4 1। यहाँ पे हमारा 2 -4 -3 एंड 1। ठीक है बच्चों, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 -3 इंटू -4 क्या आ जाएगा? +12 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इंटू -3 कितना आ जाएगा? -6 -3 इंटू 1 -3। ओके, -4 इंटू 2 -8 1 इंटू -4 -4। यहाँ पे -4 इंटू -3 आ जाएगा 12 1 इंटू 1 आ जाएगा 1। ओके, जब इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 16, यहाँ पे -12, यहाँ -9 और यहाँ पे 13। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3a² प्लस 12a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, 1 मिनट। हियर वी राइट 3 इंटू 16, यहाँ पे -9, तो यहाँ पे -12, यहाँ पे 13। ओके बच्चों, प्लस 12 इंटू, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे -4, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू? हियर वी गेट में आ जाएगा वैल्यू 48, फर्स्ट कॉलम में 48 -36, सेकेंड कॉलम में -27 एंड 39 प्लस ऐड करोगे इसको विथ
फर्स्ट कॉलम में 24 एंड -48, सेकेंड कॉलम में -36 एंड 12। ओके बच्चों, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे सो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 72 फर्स्ट कॉलम में 72 एंड -84 सेकेंड कॉलम में -63 एंड 51। ओके बच्चों, देखिए अब हम क्या करेंगे, एडजॉइन ऑफ 3a² प्लस 12a का एडजॉइन फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइन कैसे फाइंड आउट करते हैं 2 क्रॉस 2 का। देखिए सपोज करिए ये हमारा मैट्रिक्स है 1 2, 1 मिनट, इसको हम ABCD में लेते हैं। सपोज करिए ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। ठीक है, A इज इक्वल टू, ये हमारा मैट्रिक्स है। एडजॉइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइन ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों ये जो दोनों एलिमेंट हैं इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज। और ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, चेंज साइन। -1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट, इंड प्रोडक्ट एडजॉइन ऑफ 3a² प्लस 12a। देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 51 आ जाएगा और यहाँ पे 72 आ जाएगा। और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे +63 आ जाएगा, यहाँ पे 84 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा एंड प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number B is correct। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, our question number 4 is the set of all values of lambda for which the system of linear equations 2x1 minus 2x2 plus x3 is equal to lambda x1, and second equation is 2x1 minus 3x2 plus 2x3 is equal to lambda x2, and third equation is minus x1 plus 2x2 is equal to lambda x3 has a non-trivial solution। तो हमें बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, पहले हम लिख लेते हैं गिवन लीनियर इक्वेशंस। तो हियर वी राइट गिवन सिस्टम ऑफ linear equations, given system of linear equations are 2x1 minus 2x2 plus x3 is equal to lambda x1। ओके, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, हियर वी गेट 2 माइनस लेमडा x1 माइनस 2x2 प्लस x3। ओके, सपोज करिए इज इक्वल टू 0, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकेंड लिख लेंगे, सेकेंड इक्वेशन
क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू लेमडा x2 गिवन है। ठीक है बच्चों, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, हियर वी गेट 2x1 माइनस 3 प्लस लेमडा x2 plus 2x3 is equal to 0. Suppose this is our equation number second. Similarly हम थर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। थर्ड इक्वेशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, माइनस x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू लेमडा x3। ओके, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस लेमडा x3 is equal to 0. Suppose this is our third equation. Okay, अब हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे अपना। ठीक है, the system has non-trivial solution if determinant is equal to 0. Okay, the system has non-trivial solution. So here we write determinant is equal to 0. फर्स्ट कॉलम में x1 की वैल्यू पुट करेंगे, सेकेंड कॉलम में x2 की, थर्ड कॉलम में x3 की कोफिशिएंट। ओके, फर्स्ट कॉलम में x1 की कोफिशिएंट पुट करेंगे 2 माइनस लेमडा 2 एंड -1। सेकेंड कॉलम में x2 का कोफिशिएंट पुट करेंगे -2 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस लेमडा एंड 2। थर्ड कॉलम में x3 का कोफिशिएंट 1 2 एंड माइनस लेमडा। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को। हियर वी राइट 2 माइनस लेमडा इंटू इन ब्रैकेट 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4। ओके, एंड देन प्लस 2 इंटू इन ब्रैकेट -2 लेमडा प्लस 2। ओके, then प्लस 1 इंटू इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ओके, क्या गया एक्सप्रेशन यहाँ पे, हियर वी गेट 2 माइनस लेमडा इंटू इन ब्रैकेट लेमडा का स्क्वायर प्लस 3 लेमडा -4 प्लस 4 इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस लेमडा इंटू लेमडा प्लस 4 एंड लेमडा -1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 इंटू 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेमडा -1 को कॉमन ले लेंगे। ओके, हियर वी टेक लेमडा -1 एज कॉमन इंटू इन ब्रैकेट आगे हमारा 2 माइनस लेमडा इंटू
lambda plus 4 minus 5 is equal to 0. Okay, here we write lambda minus 1. ये बच्चों अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो here we get 2 lambda plus 8 minus lambda square minus 4 lambda minus 5 is equal to 0. सो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट 1 minute. हियर वी गेट lambda minus 1 इन ब्रैकेट आ जाएगा हमारा, माइनस कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा लेमडा का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 3, ओके, इज इक्वल टू 0. इसको हम क्या लिख लेंगे? हियर वी राइट 1 minute. हियर वी राइट लेमडा माइनस 1 एंड इसको फैक्टराइज कर लेंगे, लेमडा माइनस 1 एंड लेमडा प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से बच्चों लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? लेमडा इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 1 एंड माइनस 3. लेमडा के कितने वैल्यू आ गए? 3 वैल्यू आ गए, 2 कॉमन वैल्यूज हैं, तो कितने सॉल्यूशन आ गए? 2. So here our right answer will be option number C is correct. It contains 2 elements, 1 and minus 3. Okay, here our right answer will be option number C is correct. Our question number 5 is, if a square plus b square plus c square is equal to minus 2, then f of x is equal to this determinant, then f of x is a polynomial of degree. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? f of x कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है. ठीक है, देखिए f of x is equal to गिवन है, डिटर्मिनेंट है हमारा. ठीक है, फर्स्ट कॉलम में है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स. इन सेकेंड कॉलम हियर वी राइट 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, एंड यहाँ पे होगा 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे होगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स. ओके बच्चों, थर्ड कॉलम में क्या होगा? 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स. ओके, अब हम क्या करेंगे? कॉलम फर्स्ट को रिप्लेस करेंगे बाई C1 प्लस C2 प्लस C3. So here we get, here on applying C1 replaced by C1 plus C2 plus C3, here we get, what we get?
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पे होगा हमारा एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स। एंड यहाँ पे होगा हमारा एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। ओके, सेकेंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे? हियर वी राइट 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, थर्ड कॉलम में 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स एंड हियर 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे हमारा 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, देखिए इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स को कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी वही लिख लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। यहाँ पे भी लिख लेंगे 1 प्लस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। ओके, सेकेंड कॉलम में हम लिख लेंगे हियर वी राइट 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, थर्ड कॉलम में 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स और यहाँ पे 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है? -2। ओके, सो न्यू डिटरमिनेंट हमारा क्या आएगा? यहाँ पे जब 2 पुट करोगे -2 + 2 तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा डिटरमिनेंट में? 1 1 1। फर्स्ट कॉलम का वैल्यू ये हो गया। सेकेंड कॉलम में बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स एंड 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। थर्ड कॉलम में 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स एंड यहाँ पे 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम बताइए? यहाँ पे हम ऑन अप्लाइंग करेंगे, ऑन अप्लाइंग
On applying here we write R1 replaced by R1 minus R3, okay, and R2 replaced by R2 minus R3, ओके। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 0 फर्स्ट कॉलम में 0 0 1, सेकेंड कॉलम में 0 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, ओके। जब डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हियर वी गेट 0 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके बच्चों। सो क्या क्या वैल्यू, x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, f ऑफ x इज ऑफ डिग्री 2, okay, this polynomial is degree of 2, okay। So here our right answer will be option number A is correct, 2 is correct answer। पॉलिनोमियल हमारा कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। f of x is a polynomial of डिग्री 2। देखिए बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k टाइम्स दिस डिटरमिनेंट देन k इज इक्वल टू। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो चलिए पहले हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम में है b प्लस सी एंड c प्लस ए एंड a प्लस बी। सेकेंड कॉलम में क्या वैल्यू है, c प्लस a and a plus b and b plus c। थर्ड कॉलम में a plus b, b plus c and c plus a, ओके बच्चों। अब क्या करेंगे हम, on applying c1 replaced by c1 plus c2 plus c3, here we get new determinant delta is equal to 2 into a plus b plus c, यहाँ पे भी 2 into a plus b plus c, ओके बच्चों। यहाँ पे भी हमारा सिमिलर आ जाएगा 2 into a plus b plus c, ओके। एंड यहाँ पे हमारा सेकेंड कॉलम में c प्लस a प्लस b एंड b प्लस c। थर्ड कॉलम में a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a, ठीक है बच्चों। अब इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ओके। ऑन 1 मिनट, हियर वी राइट taking common 2 from column first c1, okay। Here we write delta is equal to 2 into determinant a
प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। ओके बच्चों, और यहाँ पे हमारा सी प्लस ए रहेगा, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे बी प्लस सी। थर्ड कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अब क्या करेंगे हम बच्चों, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1, ओके, एंड C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस C1। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू हमारा माइनस बी, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे माइनस बी। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम, हियर वी राइट C1 रिप्लेस बाई C1 plus C2 plus C3, okay, using C1 replaced by C1 plus C2 plus C3, here we get determinant is equal to 2 into determinant, यहाँ बचेगा A, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, A B एंड C, सेकेंड कॉलम में B C A, थर्ड कॉलम में C A एंड B। ओके, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ये किसके बराबर क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ए, फर्स्ट रो में ए बी सी, सेकेंड रो में बी सी ए है, थर्ड रो में सी ए बी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे के की वैल्यू किसके बराबर आ गई, के इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, on comparing here we get k is equal to 2. So here our right answer will be option number C is correct. K is equal to क्या आ गया, k is equal to 2 आ गया। Okay, this is our required solution, option number C is correct.